करता है तो आप अपना कब्जा लेने के हकदार हैं और कानूनी रूप से हकदार हैं। इसमें ना तो हम बैंक की अभी प्रॉपर्टी हुई है और ना ही बैंक को प्रॉपर्टी पे हक मतलब हक है कोई कि कब्जा कर लेगा। और जबरदस्ती जो नाजायज तरीके से ताले लगाए गए हैं उस ताले को तोड़ना, अपने घर के कब्जे को लेना कोई गुनाह कहीं पे भी नहीं है, संविधान में भी नहीं है। ये जीने का अधिकार संविधान हमें देता है। नहीं, बोलने का मतलब ये है कि आपने इससे पहले भी काफी ताले तोड़े होंगे जी। क्या उसके बाद फिर क्या कौन पुलिस ने कोई कार्रवाई की उन लोगों पे? कोई कार्रवाई है ही नहीं, इसकी बढ़ती नहीं। अपने घर पे कब्जा लेने की कार्रवाई कहाँ से बढ़ जाएगी? इसमें एक चीज है, हम तो सवाल कर रहे हैं और जब तक सवाल जवाब आप नहीं करते, जब तक मेरे अधिकार का उल्लंघन होता रहेगा तो फिर हम तो अपने उसके लिए लड़ेंगे। फिर तो अधिकार का उल्लंघन वो कर रहे हैं तो हम अपना कब्जा कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जो वो हमें इसमें एक साफ साफ लाइन लिखी है, अगर आप इस आवेदन को पढ़ोगे कि भाई हमें एक भी पैसा रखने के लिए कोई भी विचारक नहीं है, एक एक पाई एक एक पैसा आपका वापस करेंगे। एक ही शर्त है कि हमारे जो ये सवाल है ये हमारे सवालों का जवाब दे दो, क्योंकि मैं एक ग्राहक हूं और मेरा अधिकार है। कौन सा बैंक है? बैंकिंग की व्यवस्था सब जगह ऐसी है। ये केनरा बैंक है। अच्छा, एक बात बताओ, जब ये बैंक से ना ये नहीं है, ये होते तो जवाब दे दें, जवाब है ही नहीं उनके पास। हाँ। तो लूटपाट करने वाले उनकी कौन सी काम बता रहे हो, जैसे आप कितने है? नहीं ये भी सोना मिलेगा। गवर्नमेंट डाली 2000 का नोट ना लगा, 1.5 किलो सोना है। ये मेरे पास एक रुपया है जी जो 1877 का है, 1877 का, 150 साल पुराना। ये अभी चलन में है, बैंक अभी लेते हैं इसको, ठीक है जी। ये आउट ऑफ मूवमेंट नहीं हुआ है। और ये है 1944 का, ये 50% चांदी का है। और ये जो 1877 वाला है ये 100% शुद्ध चांदी का है, ठीक है जी। ये दोनों 1 रुपये हैं। रुपये 1 रुपया ये है, ये 1 रुपया है जो आप देख रहे हो कागज का, और ये 1 रुपया है जो आज का है। हम इसको लेके बैंक में जब गए तो बैंक वाले ने ये कहा कि मेरे भाई बोलो 4 रुपए हैं, इन चारों की कीमत बैंक एक जैसी मानता है। अगर बैंक में जाओ, हम गए तो बैंक ने 4 ही रुपए जमा करे, तो हमने उनको ये बोला कि 4 रुपए भी ये बराबर कैसे वैल्यू लगा रहे हो, ये 800 रुपए की चांदी के बराबर का है, मतलब इस रुपए में ऐसे ऐसे 800 मिलेंगे। ये 50% चांदी वाला है तो इसमें ऐसे ऐसे 400 मिलेंगे। इन 1 रुपये, इस रुपए में 1877 वाले में 40 किलो गेहूं आते हैं, इसमें 20 किलो गेहूं आते हैं। इनमें आप टॉफी भी नहीं खरीद सकते और आप कह रहे हो कि इनकी कीमत बराबर है। तो बोले जी हमने नहीं पता, हम तो इसके ऊपर जो लिखा है वो देख रहे हैं बस। अब इसके ऊपर लिखा है 1 रुपया इंडिया, 1 रुपया इंडिया, इस पे भी 1 रुपया इंडिया और इस पे भी 1 रुपया इंडिया। तो हमने ये बोला चलो ठीक है, अगर आप इन सबको बराबर मान रहे हो तो इन 2 के बदले ऐसे दे दो, चांदी के दे दो। बोला ऐसे नहीं होता। तो फिर अगला सवाल हमारा ये सवाल था, अगर ये 4 रुपए बराबर है तो 4 रुपए बराबर होने का एक नियम है कि जितनी चीज इसमें आए उतनी ही चीज इसमें खरीदी जानी चाहिए, यानी परचेजिंग पावर जो है इनकी बराबर हो। लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी जवाब देने से मना किया। तो फिर इसकी एक पेटिशन डाली थी हाईकोर्ट में अपने टीम के साथी ने। जब हाईकोर्ट में जजों से मिले, उनकी बेंच बैठी, तो उन्होंने इस केस पे काम करने से मना कर दिया। बोले कि मैं इस केस को बिना कारण बताए खारिज करता हूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि ये बहुत कमाल की चीज है और इसको लेके निकल जाओ देश में, ये बदल देगा देश को। बोलेगी ठीक है जी, चले गए। तो 17 साल लगे इस काम को, 17 साल लगे इस रुपए को ढूंढने में कि ये खेल क्या है। तो जब इसके आर्काइव्स में जो अभिलेखागार है जहां पे इसके दस्तावेज मिलते हैं, वहां पे जब गए तो इसके दस्तावेज निकल के आए हैं 1 क्विंटल के आसपास भर के। इस रुपए को इससे पहले जनता सरकार मोर्चा से पहले इस रुपए को समझा था सुभाष चंद्र बोस जी ने, और बीजेपी जो आज सेंटर में है वो सालों साल चिल्लाती रही कि ये जो कांग्रेस है ये सुभाष चंद्र बोस जी की फाइलें क्यों नहीं निकालती।
हम निकालेंगे। और जैसे ये सत्ता में आए, इनको भी सांस नहीं आया। कारण ये है, जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी की फाइलें खुलेंगी, उनमें रुपया खुलता है, और रुपया खुलते आरबीआई का, सरकारों का षड्यंत्र निकलता है, इसलिए उनको अंडरग्राउंड करके मरवा दिया गया। तो अब ये जो पता चला, वो दस्तावेज निकल के आए, वो ये कह रहे हैं 1906 का कानून कि रुपया ना तो कागज है, रुपया ना लोहा है या गिल्ट जिसको बोलते हैं, ना चांदी है, ना 50% चांदी है, रुपया एक स्टैंडर्ड है। चाहे इसको प्लास्टिक पे लिख दोगे तो भी रुपया है। रुपया एक स्टैंडर्ड है, जैसे किलोग्राम। कई बार बट्टा खू जाए 1 किलो का, अगर 1000 ग्राम उसके बराबर में ईंट का टुकड़ा रख लो और 1000 ग्राम का हो, तो हमें उसके लिए साथ में बराबर में वजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो 1000 ग्राम है। ऐसा नहीं होता कि सोने का बाट तो 900 ग्राम में किलो तोल देगा, और मिट्टी मतलब लोहे का तोल लो तो वो 1100 ग्राम में तोलेगा। वजन होता है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम है, चाहे लोहे का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो रुपया रुपया है, चाहे वो कागज है, चाहे वो ये लोहा है, ये चाहे चांदी है। तो फिर उसमें बताया रुपया है, जो रुपए की परिभाषा है वो है, जहां रुपया लिखा जाएगा, इसका मतलब वहां पे 777 मिलीग्राम सोना लिखा जाएगा। तो मेरे और ये फिर हमने एक सवाल किया कि जो ये लिखा है भाई तुमने, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, ये शशिकांत दास ने लिख रखा। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 500 का नोट मेरे पास है, तो शशिकांत दास ये कह रहा है कि सुनील, तू मेरे पास जब ये लेके आएगा तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। यही तो मतलब है, वचन है इसका। जैसे हम एफिडेविट कर लिख देते हैं, भाई तब तू ये लौटा देगा तो ये तेरा मैं वापस कर दूंगा, ये सेम चीज है। तो हमने ये पूछा, क्या ये 500 रुपए नहीं है जो इसके बदले में मिलेंगे? और अगर बदले में मिलने वाले 500 है, तो वो कौन से रुपए हैं भाई? हमने तो आज तक देखे ही नहीं, वो है ना। तो एक चीज ये, दूसरी चीज जो सबसे कमाल की है, ये जो नोट है हम इसको नकली कहते हैं, और कानून में ये है, अगर कोई भारत की मुद्रा को नकली कह दे तो उसको जेल हो जाएगी, और हम कह रहे हैं, लेकिन ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये नोट है 10 रुपए का। देखा नहीं होगा आपकी, मतलब बहुत कम साथियों देखो, ये 1968 से पहले का है ये नोट। और ये केवल ये नहीं, एक 5 रुपए का भी है, ये 5 रुपए का है। ये 1968 से पहले 5 रुपए का है, ये 1968 से पहले 10 का है। इन पे क्या लिखा है ये गौर करना, जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे पंजाबी भाइयों, इसमें एक अंतर है। इन दोनों नोटों पे लिखा है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड, यानी कभी भी मांगे जाने पर द सम ऑफ 10 रुपीज, इसको देख सकते हैं, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज, और नीचे लिखा है एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू, और रुपए का जो इश्यू है वो बैंक है। तो कहने का मतलब यह है कि बैंक में आप कभी भी मांगोगे तो आपको इसके बदले में इतने रुपए मिलेंगे, और रुपया मतलब जो 1906 का नियम बता रहा है। अब दूसरी बात यह है, ये 1968 के बाद बिना पब्लिक डोमेन में डाले, बिना पब्लिक में जानकारी दिए, इन्होंने अपनी मर्जी से बदल दिया। 200 से लेके 500 तक के नोटों पे ऑन डिमांड भी काट दिया और एट एनी ऑफिस ऑफ इश्यू भी काट दिया। और ये प्रोमिसरी नोट है, नोट यानी एफिडेविट है, और एफिडेविट बदलना 420 के केस बनते हैं आईपीसी की धारा। हमने इसका केस अभी नहीं डाला, हमने अभी डाला है 2000 रुपए के जो नोट है। सैकड़ों साथियों ने ये बोला है कि भाई बैंक वालों, हमने आपको 2000 का नोट वापस किया, हमें नोट के बदले नोट नहीं चाहिए, हमें मेरा रुपया दे दो जो इस पे ये लिखा हुआ है। तो ये केस गए हुए हैं, अभी उनको रिमाइंडर कॉल जा रही है बार बार। हम अभी इस 500 पे भी करने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं? कौन से गए थे? जी, कौन सी कोर्ट के में गए? कोर्ट के माध्यम से जा रहे हैं। अब बात आई, हाँ जी, आरबीआई में। अब बात ये है, मेरा केस था एक, सबसे पहला केस जनता सरकार मोर्चा में मैंने लगाया था 27 लाख का। उसमें बैंक वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। बैंक वाला बोलता है कि भाई डीआरटी में चलो चंडीगढ़, वहां पे सेटलमेंट करनी पड़ेगी, वहां देख लेंगे। मैंने बोला जी 1 रुपया नहीं दूंगा सेटलमेंट में, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला सेटलमेंट में।
कोर्ट में आ जा भाई, सारे दूंगा जितना कोर्ट बोलेगा, दुगने भी दूंगा, दुगने बोलेगा तो। और उन्होंने मेरा केस कोर्ट में डाल दिया। और ये सबसे कमाल की बात है, क्योंकि ये जितना सारा ये समाज यहाँ है और जितना सारा ये देश में देख रहा है भाई आपके माध्यम से, अगर आप रुपए के लिए अगर केस डालेंगे तो कहीं भी सीधी सीधी रिजेक्शन है। कोई रुपए का केस न्यायालय में लिया ही नहीं जाता। अब बैंक चला गया, अब बैंक फंस गया, क्योंकि अब बैंक वापस तो ले नहीं सकता जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो जितने ज्यादा से ज्यादा केस बैंक के माध्यम से कोर्ट की तरफ जाएंगे, उतना ही ये खेल उखड़ेगा और इन सारे सिस्टम की चोरी पता चलेगी। क्योंकि ये कमाल की बात ये आई, थोड़े दिन पहले आरबीआई ने पूरे भारत में सबको टेक्स्ट मैसेज भेजा है, और वो टेक्स्ट मैसेज ये है कि समाज में बहुत कुछ संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं जो ये कह रही है कि भाई हम आपका लोन अदायगी कर देंगे, उनसे बचना। इसका मतलब ये है आप सबकी आवाज, मैसेज है, बैंक से किसी भी प्रकार की रियायत प्राप्त करने में मदद का वादा करने वाले संदेशों से सावधान रहें, क्योंकि वे धोखाधड़ी हो सकते हैं। और ये आरबीआई है, आरबीआई का आधिकारिक मैसेज है। भीषण लोगों में आ चुके हैं। मतलब जनता सरकार मोर्चा की जो ये मुहिम है, ये उस हद तक जड़ें हिला चुकी है कि उनको लगने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि पूरा देश प्राइवेट कंपनी के हाथों बिक चुका है। सबकी जमीन बैंकों में, बैंक आरबीआई के। और एक और नई बात मैं आपको बताऊं, ये और ध्यान करना जी, ये मेरे हाथ में पाउंड है, 5 पाउंड का नोट है। इस पे लिखा है आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड्स। और जो गारंटी है, वो गारंटी ये है, गारंटी फॉर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड एक प्राइवेट कंपनी है। और जब आप भारत के इतिहास को पीछे जाओगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में आया, अंग्रेज लेके आए और आरबीआई की ब्रांच बनी। और उसका ये कारण है कि आज भी वो आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच है। इसलिए सरकार ने ये कह दिया खुलेआम कि भाई आरबीआई से लेके लोकल बैंकों तक कोई भी कर्मचारी सरकारी नहीं है। तो जो हमें ये लग रहा था हमारी प्रॉपर्टी बैंक की आरबीआई किसकी? बैंक ऑफ इंग्लैंड की, जो डायरेक्टली उस टाइम राज करते थे, इनडायरेक्टली आज भी आपके ऊपर उन्हीं का कब्जा है। सोचना पड़ेगा भारत वालों। जो अपनी पगड़ी दे गए, जो अपना खिंडका दे गए, जो अपनी सरसों दे गए, जो अपना सिर दे गए देश के लिए, भगत सिंह सरीखे लोग, उनकी लड़ाई आज भी अधूरी है। और आज हमें फिर से उन साथियों की जरूरत है जो समाज के इस खेल को समझेंगे। ये डॉलर है, लीगल टेंडर है, ये भी इस पे लिखा लीगल टेंडर। इस पे ये प्रॉमिस भी नहीं है। इस पे तो सबसे कमाल की बात, इस पे प्रॉमिस भी नहीं है। इस पे लिखा है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। और ये कभी भी वापस कर सकते हैं। जब पीछे 500 और 1000 के नोट वापस लिए तो क्या बोला था? लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो ये कागज जो है ये ठेके पे छपवाए हुए हैं भाइयों, असली रुपया नहीं है। ये असली रुपये के लिए लड़ना पड़ेगा। और अगर असली रुपये के लिए लड़े तो फिर खेती के लिए भी लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। यानी जनता सरकार मोर्चा का मुख्य मकसद है आमूल चूल परिवर्तन। और भाई राजीव दीक्षित जी ने कहा था, भारत को भारत की मान्यता के आधार पर खड़ा करना हमारा लक्ष्य है। जनता सरकार मोर्चा का लक्ष्य है भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करना है। राजस्थान में राजस्थानी मान्यताएं, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, असम में असमिया, जितनी जहां की लोकल जितनी मान्यताएं हैं, जितनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है, उनके लिए लड़ना पड़ेगा और अपने लिए सबको लड़ना पड़ेगा। तो ये भारत का लक्ष्य है, जनता सरकार मोर्चा का लक्ष्य है। 150 करोड़